हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है रीडिंग का, 8-8 पोर्टल पे आपकी रिलेशनशिप में क्या चेंज आने वाला है, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपका लव लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ में भी क्या चेंज आने वाला है वो भी मैं देखूँगी। ठीक है, तो ये टाइमलेस कलेक्टिव चैनल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ उसे लेट गो करें। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज होते हैं गाइस। जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन करना ना भूलिएगा। जब भी आप मेरा बेल आइकन का बटन प्रेस करते तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाता है। जब मैं रीडिंग अपलोड करती हूँ तो आपको मिलता जाएगा या मिलते जाएगी। ठीक है, बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है तो इग्नोर कीजिएगा। चलिए अब मैं शुरू कर रही हूँ। एनर्जी ऑरिकल से पहले स्टार्ट करते हैं। अपने आप को रिलैक्स रखिए एंड पॉजिटिव रहिए एंड अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स गाइड करें। व्हाट मैसेज यूनिवर्स गाइड करें, शिव शक्ति गाइड करें। आठवां मंथ, ठीक है, बहुत चेंज देखने को मिलेंगे आपको। ये अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है आठवां मंथ। ये सैटर्न को भी रिप्रेजेंट करता है। जितना अच्छा आप रिचुअल वगैरह करेंगे, चैंटिंग करेंगे मंत्रों का, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और न्यू मून की रीडिंग में मैं बोल चुकी हूँ, ठीक है, कि आप लोग अपना तबीयत ठीक रखिए। ठीक है, क्योंकि बुखार हो सकता है। ठीक है, और ये बुखार बहुत डेंजरस है, क्योंकि एक को होता है तो फैमिली में पूरे लोगों को हो जाता है। पानी से थोड़ा बच के रहिएगा। न्यू मून की रीडिंग जो लोग नहीं देखे तो आप लोग जाके देख सकते हैं। 53 मैजिशियन एंड द मिरर। मैनिफेस्टर हो सकते हो आप लोग। बहुत दिन से आप लोग बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई प्रोसेस आप लोग यूज़ कर रहे हो, कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हो, कहने का अर्थ ये है। व्हाट मंत्र रखे, द थिंकिंग वुमेन। 1247। तो ये एंजल नंबर आपको कहीं दिख रहा है, या बर्थडेज हो सकते हैं आपके पार्टनर के, आपके हो सकते हैं। एंजल नंबर कहीं पे भी आपको अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हर रीडिंग में बोलती हूँ। लकी नंबर भी हो सकता है आप लोगों का, या तो ये मंथ जो है कोई सिग्निफिकेशन मंथ हो सकता है आप लोगों के लिए। 7th मंथ जो है काफ़ी लोगों के लिए बहुत सोचो विचारों में थे आप लोग। ये जो जुलाई मंथ गया, ठीक है, बहुत सोच विचार में थे आप लोग। चीज़ें कर रहे थे बट बहुत डीपली सोच रहे थे आप लोग। अब वो लव लाइफ के बारे में है या काम के बारे में है, जो भी चीज़ें हैं आप बहुत सोच विचार कर रहे थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे आप लोग टेंपल पाथ में मिले, या किसी पार्टी या किसी ओकेजन में आप लोग मिले होंगे।
बहुत पावरफुल इंसान हो आप लोग, ठीक है। आपके पार्टनर भी बहुत पावरफुल है। आप दोनों ही डिवाइन कनेक्शन से जुड़े हुए हो आप लोग, ठीक है। स्पिरिचुअल हो आप लोग, लेकिन आप दोनों का कहीं ना कहीं अवेकनिंग चल रही थी या चल रहा था, क्योंकि आप लोग को डिफ़िकल्टी हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ही सोच रहे थे। क्योंकि खासकर जो डिवाइन फेमिनी एनर्जी वाले बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, नेगेटिव हो गए थे आप लोग। इतना नेगेटिव हो गए थे जैसा कि ऐसा कुछ था ही नहीं आपकी रिलेशनशिप में, इतना प्रॉब्लम है ही नहीं देखा जाए तो। लेकिन आपने उसको बहुत प्रॉब्लम बना दिया, ठीक है, इतना सोच सोच के। आप हो, आपके पार्टनर, दोनों में से कोई हो सकते या दोनों ही हो सकते, ठीक है। तो इसीलिए क्या आपको डिफ़िकल्टी लग रहा था बहुत ज़्यादा। न्यू बिगनिंग हुई, बहुत अच्छा हुआ। जो भी मैनिफेस्ट किया वो भी चीज़ें कुछ कुछ हद तक मैनिफेस्ट पूरी हुई है। लेकिन अगर पूरी नहीं हुई अभी तक भी आप मैनिफेस्ट करें, ठीक है, या कोई टेक्निक यूज़ करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो वो भी टेक्निक बहुत सारे लोग का पूरा हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग मैनिफेस्टर हो गाइस, ठीक है। कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे तो वो चीज़ें पूरी होगी, आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। नहीं करे तो इस मंथ आप कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि अभी करे हो तो अभी मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं, ठीक है। अब आपके वो मैनिफेस्टर के ऊपर है कि आप किस हद तक कैसे लेवल पे कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग एक साइकिल में फंसे हुए थे, तो अब साइकिल रिलीज़ होने वाला है, ठीक है। जिस भी चक्रव्यूह में आप फंसे हुए थे उस दुविधा से आप निकलने वाले हो, या बहुत सारे लोग निकल भी चुके हैं। चीज़ें बैलेंस नहीं थी आपके लाइफ में, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे थे, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे। मिरर कर रहे थे आप चीज़ों को, अपने पार्टनर को मिरर कर रहे थे, या किसी मेटेलिक चीज़ों को मिरर कर रहे थे कि बस वो मेरे हाथ में आ जाए, या तो कुछ मैजिक ऐसा हो जाए। आप बहुत सारे लोगों का कंफ्यूज़न ये भी था कि मैं सही पाथ पे हूँ कि नहीं, ठीक है। तो आप ना सही पाथ पे हो, ठीक है। आप जिस भी मंजिल को ढूंढ रहे हो, जो भी पार्ट में या जो भी काम को लेकर भी बैठे हो ना, सही पाथ पे हो, ठीक है। या आपके पार्टनर जैसा सोच रहे थे, या तो आप सोच रहे हो कि मैं सही इंसान के साथ हूँ कि नहीं, तो डेफिनेटली आप सही इंसान के साथ हो, या आपके लिए सही इंसान है। न्यू मून की रीडिंग, ठीक है। लव लाइफ की रीडिंग, लव मतलब पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है अपलोड की हूँ, ठीक है। जाके आप लोग देख सकते हो। देखिए 12 घंटे में ना हमारी एनर्जी का कैसे चेंज हो जाए ना पता नहीं चलती, ठीक है। तो बैक टू बैक ऐसा देखने को मिलता होगा, रिलेशनशिप, लव लाइफ का सिचुएशन चेंज, ऐसे मैं अपलोड करती रहती हूँ टॉपिक में। तो एनर्जी कभी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। सेम लेवल पे नहीं होती एनर्जी की, नहीं आपका अभी जिस एनर्जी पे आप हो उसी एनर्जी पे आप रहोगे। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था आप दोनों का कहीं ना कहीं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आपके पार्टनर भी सोच रहे थे। न्यू बिगनिंग तो तय है आप लोगों का। आपके जो पार्टनर है ना, उनका जो है ना साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेचर इनको पसंद हो सकती है या हो सकता है यूनिवर्स को काफ़ी मानती या मानते हैं ये, भले पूजा पाठ करे चाहे नहीं करे, बट ये मानते ज़रूर हैं। क्लैरिफाई करते हैं। मैजिशियन को कार्ड किया है, यूनिवर्स गाइड करें। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर, हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। बॉटम ऑफ द डेक है आपका डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस।
देखिए आपको हील की भी ज़रूरत है, ठीक है। अवेकनिंग चल रही थी, आपको और आपके पार्टनर को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी या थे, तो आप लोग हीलिंग प्रोसेस से चल रहे थे, ठीक है। हो भी गया होगा आप लोगों का, या बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ, क्योंकि नंबर 4 आ गया यहाँ पे। नंबर 4 3 बार है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3 बार है यहाँ पे, ठीक है। सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल, जैसा भी आपको एंजल नंबर दिखता है आप कमेंट करके पूछिए। बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों का जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहने का अर्थ है आपके लाइफ में कितना भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, आपके लाइफ में कितना भी कुछ हो जाए, अगर आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं से आप ना उस प्रॉब्लम से निकल भी जाते हो। ट्रूथ, निकल भी जाते हो। अगर नहीं है ऐसा तो ऐसा होगा, ठीक है। उस सारे सोचों से आप बाहर आओगे। तो मैनिफेस्टर हो आप लोग, मैनिफेस्ट करो, लेकिन पॉजिटिव चीज़ को मैनिफेस्ट करो। बहुत से लोग यहाँ पे कमिटमेंट देना चाहते हो आप, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना गाइस, ठीक है। कुछ भी मतलब ऐसे मत देना ऑफर, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना। हमेशा ऑनेस्ट रहो, रियल रहो, और चीज़ों को हमेशा बैलेंस करके रखना, ठीक है। आपका थर्ड आई चक्रा हो सकता है नियरली पास्ट में एक्टिवेट नहीं था, आप नहीं समझ पा रहे थे अपने पार्टनर को, और इसी चलते आप बहुत थिंक कर रहे थे, कि डीपली थिंकिंग कर रहे थे, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा क्या नहीं होगा, रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। इस चीज़ पे मैं प्लान कर रहा हूँ तो ये चीज़ें सक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो सारी चीज़ें आपको डिफ़िकल्टी लग रही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक था। तो आने वाले समय पे आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट होगा, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग होगी, नंबर 0 है तो न्यू बिगनिंग होगी। जहाँ पे आप 0 से आपको लग रहा था सब शून्य है, अब एक न्यू बिगनिंग होते हुए आपको नज़र आएगी। राहु वीक हो सकता है, इसलिए आपको भ्रमित कर रहे थे, आपको इतना कंफ्यूजन कर रहे थे राहु, ठीक है। नो मैटर आप मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, ठीक है, सतनामी हो, छत्तीसगढ़िया हो, जो भी हो, ठीक है, आपका प्लैनेट सेम होगा, ठीक है। आप जन्म लियो तो आपका बर्थ चार्ट बना है, तो उस हिसाब से बोल रही हूँ। राहु आप लोगों का वीक है तो आप लोगों को भ्रमित कर रहा था वो, ठीक है, आपको कंफ्यूजन में डाल रहा था कि आप सही पाथ पे ना चलो, इसलिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे किसी भी मामले में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो। आने वाले समय में आपको इतना अबंडेंस मिलेगा, नंबर 8 है, आप 8 नहीं बोल रही, 8 8वां मंथ है, ठीक है। अबंडेंस मिलने वाला है आपको, आपकी खुशी का दौर खुलने वाला है, ठीक है, जो नियरली पास्ट में आप नहीं देख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आप भ्रमित थे, ठीक है, आप भ्रम में जा रहे थे, क्योंकि आपका जो साइकिक है ना एबिलिटी, वो काफ़ी अलग ही दिशा में जा रहा था या जा रही थी। और आपके पार्टनर का देखो कितना स्ट्रॉन्ग है, इनका साइकिक एबिलिटीज़, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो। आपको कहीं मोर का पंख दिख रहा है या तो कबूतर दिख रहा है, इनका इंडिकेशन है, ठीक है। आपसे ना अगर कबूतर दिख रहा है तो आपसे स्पिरिट गाइड कुछ बात करना चाहती है या करना चाहते हैं, या तो कोई साइन दे रहे हैं आपको, ठीक है। या तो मोर का पंख दिख रहा है तो उसमें भी कोई साइन होगा, पूछ सकते हो, ठीक है। अनकंडीशनल चीज़ों पे आइए, ठीक है, खुश रहना सीखिए, अपने अंदर कमी लाना बंद कीजिए। बहुत ही स्ट्रांग हो आप लोग, ठीक है। चलिए अभी मैं चेंज देखूंगी। इतना सोचे कि अपने आपके पर्सनल लाइफ में भी मेरे को उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लोग आपका सर दर्द कर रहा होगा, ठीक है, आप एंजाइटी में गए होंगे, इमोशनल हो रहे होंगे, तो सब आपका दिमाग का खेल है गाइस, ठीक है। कौन करवा रहा है? राहु करवा रहा है। बहुत ही स्ट्रांग हो आप, बैलेंस करना जानते हो, इतना स्ट्रांग हो आप बैलेंस करना जानते हो। सेक्रीफाइस किए बहुत सारे लोग रिलेशनशिप से, प्यार होते हुए भी, अट्रैक्शन होते हुए भी,
बहुत लवली पर्सन है आपके जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सोचते हैं अगर मेरे में कोई कमी नहीं है, आपके पार्टनर सोचते हैं मेरे में अगर कोई कमी नहीं है, ठीक है, या तो ये सोच रहे थे कि मेरे अंदर कमी होगी तभी वो मेरे से बात नहीं की, छोड़ दिए। और कभी कभी ये अकेले रह रह के खुश होते हैं कि ठीक है जो भी है जैसा है, अपने में ही खुश है। तो आने वाले समय में आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में यानी रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपकी हीलिंग प्रोसेस चल रही है। और बहुत सारे लोगों की हो चुकी है और बहुत सारे लोगों का चल रहा है, फिर भी डिफ़िकल्टी लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपका अभी तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं साइकिक ओरिकल से देखूंगी अभी। फिर मैं बाद में देखूंगी चेंज क्या आने वाला है, ठीक है। वैसे जो जो आने वाला है वो मैं बता दी हूँ। कार्ड बहुत बड़े हैं, मेरे हाथ में आता भी नहीं, इतना छोटा सा तो हाथ है मेरा। बहुत सारे लोग आप ऑफिस में बहुत मेहनत करते हो बस, ठीक है, बट हो सकता है उसका रिज़ल्ट आपको सही नहीं मिलता है, या तो ना पैसे बढ़ा रहे आपके ऑफिस वाले सर बॉस जो भी है ना, अगर बॉस भी हो तो आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, इनकम उस वे में नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए, ठीक है, इसके लिए भी बहुत सोच रहे थे आप। बस गाइड करें व्हाट मैसेज, इसमें से भी बताइए यूनिवर्स क्या चेंज आने वाला है और क्या एनर्जी है। क्लियरिटी मिलेगी। हो सकता है आपको पहले क्लियरिटी नहीं मिली थी और इसीलिए आप सेक्रीफाइस कर दिए, बट उसके बाद क्या फिर भी आपको डिफ़िकल्टी लग रही थी, बट एक न्यू बिगनिंग होगी, अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, जो भी डिफ़िकल्टी दूर हो जाएगी। स्पिरिचुअल कनेक्शन है बहुत सारे लोगों का। आप लोग का केतु वीक हो सकता है गाइस, इसीलिए हो सकता है आप लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में। अथॉरिटी कंट्रोल इशू है आपको। नंबर 4 अगेन, चौपल 4 आ चुका है यहाँ पे। फिटलिटी साइन बता देती हूँ यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेजर अरकाना का 2 कार्ड निकल के आया, माइनर अरकाना का 1 कार्ड निकल के आया। नंबर 7 3 333, फिर से 3 आया है, 333, चौपल 3 चौपल 4 आ चुका है यहाँ पे, डबल 7, ठीक है।
तो केतु वीक अगर होगा तो हो सकता है जो भी स्ट्रगल आप कर रहे हो, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में और आपके पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें पास्टों से आई हुई है, ठीक है। कुछ कर्मा बाकी था आपका जिसको आप क्लियर नहीं किए, अब वो चीज़ों के लिए आपको इस जर्नी में, मतलब इस जन्म में आपको वो चीज़ें जगल करना पड़ रहा है या पड़ रही है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, यानी कि लव लाइफ की बात करूँ, आप लोगों का अवेकनिंग हो रहा है, पहले ही बोली, ठीक है। आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दोनों स्ट्रांग हो, ठीक है, अपने अपने पोजीशन में दोनों स्ट्रांग हो, ठीक है, कोई एक दूसरे से कम नहीं हो। आप अपने जगह पे स्ट्रांग हो, आपके पार्टनर अपने जगह पे स्ट्रांग है। नंबर 3 के बाद नंबर 4 आया, पहले फीमेल आई फिर आया मेल, ठीक है। तो दोनों ही कहीं ना, एक तो दोनों के अंदर एटीट्यूड है, ठीक है, और एक का ऐसा है, देखिए इसके अंदर ना 2 चक्रव्यूह है, ठीक है, और इसके सिर के ऊपर एक चक्रव्यूह है, ठीक है। तो ये अपने बारे में सोचते हैं, अथॉरिटी वाले, ठीक है, अधिकार जमाने वाले, लोगों पे भी हुक्म जमाते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, तो ये गलत है। लेकिन एक जो है ऐसा है कि ये सबको लेके चलने वाले, ठीक है, किसी को कंट्रोल नहीं करना, सबको अपने हिसाब से ढलने वाले, ठीक है, अपने हिसाब से सबको ढलने वाले। इनका ये इमोशनल भी है, ठीक है, लेकिन इनका जो है ना हार्ट चक्र बैलेंस हो चुका है, और ये मैनिफेस्टर है, ठीक है। तो ये जो भी विश इनकी थी या था, ठीक है, ये पूरी होते हुए नजर आ रही है। बहुत से लोग यहाँ पे ये जो है, ठीक है, इस पर्सनालिटी वाले हैं जिनके अंदर ईगो है, अधिकार जमाते हैं, लोगों पे अधिकार जमाते हैं, ठीक है, कंट्रोल इशू है। आपके लाइफ में डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि आपको ना थोड़ा अपने अंदर परिवर्तन करने की ज़रूरत है। वैसे तो बहुत सारे लोगों का अवेकनिंग चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का अभी तक अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है आप लोगों का, या तो आप अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, जो कि करने की ज़रूरत है आपको। तो हो सकता है आप थोड़ा पेशेंट बना के रखे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, बहुत सोचते हो, लेकिन ये पे जो है ना, जो फीमेल है, ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइन मैस्कुलिन भी बोलूँ, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बोलूँ, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इनका थर्ड आई, मतलब हार्ट चक्र एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। ये खुद का भी देखती है, दूसरों का भी दिखता है, लेकिन यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ये बस अपने बारे में सोचता है, ठीक है, लोगों का अधिकार जमाना, लोगों को कंट्रोल करना, अपने हिसाब से चलाना, ठीक है, जब चाहे आना, जब चाहे जाना, जब चाहे चीज़ें बोलना, जब चाहे मन हुआ तो नहीं बोलना, जब चाहे एक्शन लेना, जब नहीं चाहा तो नहीं लेना। तो इस तरह का है इनका बिहेवियर, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये प्लानिंग करे, बट पेशेंस भी रखे हुए प्लानिंग करे, लेकिन इनका क्या है, देखिए ये शुरू हो गई है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी शुरू हो गई है, चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक है, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, मेल है फीमेल है कोई मैटर नहीं करता, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो ये इनका जो है ना, ये काम शुरू हो चुका है। तो आप लोगों का ना यूनियन, ठीक है, अगर आप लोग सेपरेट हो, यूनियन तब होगा जब आप लोग पूरे तरह से प्रॉपर तरीके से अवेकनिंग प्रोसेस आप लोगों का हो जाएगा, आप लोगों की हीलिंग हो जाएगी, तब आप लोग एक लेवल पे आओगे, एक लेवल पे आओगे। आप दोनों ही एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग और काफ़ी पेशेंट है, आप दोनों ही पेशेंट बना के रखे हो कहीं ना कहीं, और प्लानिंग में आप लोगों का बहुत, ठीक है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ बोलो, लव लाइफ की बात करो, चाहे पर्सनल लाइफ की बात करो, बट थोड़ा जो है आपके अंदर थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा चेंज लाने की ज़रूरत है, जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है, जिनके अंदर घमंड है, जिसके अंदर गुस्सा है, जिसके अंदर कंट्रोल इश्यूज़ है, जिसके अंदर मैं क्यों चेंज हूँ, मैं क्यों करूँ, मैं अपनी जगह सही हूँ, तो ऐसे को थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है। तो आपका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, तो कहने का अर्थ है आप अपने इस कमियों को दूर करो, ठीक है, इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। क्रिएशन एंड प्लानिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? हो सकता है आप या तो आपके पार्टनर, ठीक है,
दोनों भी हो सकते हो, ये दोनों की रिलेशनशिप देख रही हूँ मैं। आप लोग अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और शो करते हो। और अंदर से ना काफ़ी सॉफ्ट हो आप, ठीक है, लेकिन आप सामने से ऐसा दिखाते हो कि मतलब मैं कितना ताकतवर हूँ, ठीक है। मतलब हो सकता है आप अपने बॉडी पार्ट से दिखाते हो मैं बहुत ताकतवर, ऊँचे लंबे होंगे आप, मतलब लोग ताकि आपको देख के डर जाए और स्ट्रॉन्ग समझे आपको, ठीक है। हो आप, ऐसा नहीं बोल रही, हो आप, ठीक है। तो कहने का अर्थ है अंदर से आपके अंदर एक सॉफ्टनेस है, ठीक है। और बाहर से आप बहुत मतलब ऐसा दिखाते हो, मतलब अंदर से आप बलशाली ना भी हो, लेकिन आपका हेल्थ वाइज ऐसा फिटनेस हो सकता है, आप जिम जाते हो। मेल फीमेल सभी जिम जाते हैं, तो हो सकता है ये चीज़ें। पैशन एंड प्लानिंग का कार्ड की हुआ है, इन्वेस्ट गाइड करें। हार्मनी, सोलमेट हो सकते हैं, इन्वेस्ट गाइड करें। प्लानिंग, सॉरी, पैशन एंड प्लानिंग का कार्ड की हुआ है, यूनिवर्स। नंबर 8 आ चुका है, देखिए स्टार्ट सीड हो सकता है आपके पार्टनर। अरे बाप रे, 4 आ चुका है अगेन। नंबर 7, 777 हो चुका है यहाँ पे, 777 हो चुका है। अब ये 5 बार हो चुका है, 4 आया है, ठीक है। अब जो आपका जो विजडम है, ठीक है, आपका जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो अब एक्टिवेट होने वाला है, क्योंकि नंबर 5 बार जो है 4 आ चुका है, ठीक है। बैलेंस करोगे आप कैसे? देखिए आपके जो पार्टनर है ना, इनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो चुका है, देखिए, और हार्ट चक्र भी आ चुका है। तो आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पार्टनर का हो चुका है, अब आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। ब्लॉक थे आपके हार्ट चक्र, इसलिए आप ना अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पा रहे थे, ना अपने लव लाइफ को बैलेंस कर पा रहे थे। और अगर मैं अपने आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा आप जल रहे थे किसी से, या तो कुछ एनवी आपके थे जिनके साथ आपका कोई पंगा हुआ है, या तो पंगा रहता है और वो आपको पसंद नहीं है। ये आपके पार्टनर तो नहीं है, मतलब आपको आपके पार्टनर से कोई जलन की भावना है क्या, पूछ रही हूँ आपसे। अभी कमेंट करके बोलिए। अगर नहीं है तो किसी से तो आप जल रहे थे या जल रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और वैसे आपके लाइफ में बहुत एनवी है, ठीक है, तो उनसे थोड़ा बच के आपको रहने की ज़रूरत है। कार्ड मेरे को कंफ्यूजन कर रहा है। एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। बहुत सारे लोग आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे थे, एंजाइटी में जा रहे थे, पैनिक अटैक वगैरह, या कोई हार्ट में पेन वगैरह हो रहा था या हो रही थी। तो कहीं ना कहीं अभी ये बैलेंस होगा आपके पार्टनर का। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है या हो सकता है, तो आपको कहीं ना कहीं हार्ट चक्र पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप हार्ट चक्र पे मेडिटेट कीजिए। स्टार सीड हो सकते हैं आपके एरिया में, कहीं बाहर एरिया हो सकता है, ठीक है। स्टार वगैरह आपको पसंद हो सकता है, आप देखते होंगे या तो आपके पार्टनर देखते होंगे। एक न्यू बिगनिंग आने वाला है आपके लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके लव लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ में, लेकिन थोड़ा जलन की भावना अपना कम कीजिए।
हेल्थ वाइज आप बहुत फिट हो, मेरे को तो नज़र आ रहा है अभी, या तो आने वाले समय में आपका हेल्थ में अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग 8वां मंथ में बोल भी रही हूँ बुखार का थोड़ा है टेंशन, ठीक है। तो बुखार अगर किसी को होता है तो थोड़ा देखिए, क्योंकि ये बुखार जो है ना, ठीक है, ये एक वायरस है, क्योंकि एक को होता है तो पूरे फैमिली को हो जाती है और ख़तरनाक है। मतलब आपको 4-5 दिन तक तो बिस्तर में पड़े रहने वाला हाल हो जाता है। वो नॉर्मल टाइम पे जो बुखार होता है ना, जो फीवर होता है वो नहीं, ये अलग ही है, अलग सा पेन, ठीक है। मतलब उठ नहीं पाना, दिन भर बेहोश रहना, और दवाई ही ठीक कर सकता है ये चीज़ें। पूरा एनर्जी लो कर देता है गाइस। इसीलिए है ना आपको जलन, ठीक है। नियरली पास्ट में देखिए, आप शो ऐसा करते हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कंट्रोल इशू है आपको, ठीक है। एटीट्यूड, घमंड है आपके अंदर गाइस, सीधे साफ शब्दों में बोलूँ तो, ठीक है। और आपके अंदर है जलन, तो उसको, इस पे काम कीजिए आप, ठीक है। कितने सारी चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। गुस्सा, कंट्रोल इशू, घमंड, ठीक है। हो सकते हो आप रिच घर के हो, पैसे आपके पास हो, ठीक है, लेकिन यही घमंड से क्या मतलब है? घमंड, ठीक है, ये एटीट्यूड ना काम में लाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हम काम एटीट्यूड हम आप ना हमेशा काम में लगाओ, ठीक है। वो एटीट्यूड काम के लिए होना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए होना चाहिए, तभी आप ना आगे बढ़ोगे, सक्सेस की तरफ जाओगे, विक्ट्री हासिल कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो आप क्या होगा ना, आप अंदर ही अंदर बस जलते रहोगे लोगों से, ठीक है। या तो आपके पार्टनर कहीं फेमस हो सकते हैं तो इसलिए आप जलते हो, क्या है आपको पता है सिचुएशन, ठीक है। तो जो भी है, आप अपने कामों में अगर वो जलन की भावना रखते हो ना, तो आप ना अपने प्रोफेशनल लाइफ में विक्ट्री हासिल कर पाओगे, ठीक है। वहाँ लगाइए एटीट्यूड, ठीक है, तब काम में आएगा। लव लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में एटीट्यूड मत लाइए। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं फेमस है तो इससे जल रहे हो, या तो फिर आपको लगता है आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और है, या तो इनको कोई भी पसंद कर सकता है, ठीक है, इतने स्ट्रांग हैं तो इसलिए आपके अंदर एक जलन की भावना है। जो भी है सारे गलत है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपके पार्टनर का स्वभाव। चलिए, फाइनली अपने क्या चेंज आने वाला मैं वो देखने वाली हूँ। हार्ट चक्रा, प्लीज़ अपने जिस जिस चीज़ों पे आपकी कमी है उस चीज़ पे आप काम कीजिए। हार्ड ओरिकल डेक से यूज़ करूँगी अब मैं। या तो ऑफिस में आप किसी से जल रहे हो, क्या है समझ ही नहीं आ रहा है। जो भी है, तो आप इस चीज़ से बाहर आइए, ठीक है। आज मैं सब ओरिकल डेक से ही देख रही हूँ। मेरे लिए थोड़ा विश कीजिए गाइस, मेरा थोड़ा सा हेल्थ आ जाए। देखिए ना, हाथ इतना छोटा है, हाथ कार्ड्स आ ही नहीं रहे मेरे हाथ में। हार्ट चक्र आपका एक्टिवेट है, बिखर गया है, इनबैलेंस हो गया है। प्लीज़ आप लोग हार्ट चक्र पे काम कीजिए, ठीक है। जलोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो जलो तो काम के लिए जलो, प्यार में मत जलो, ठीक है। प्यार इन द सेंस कि जैसे आप जिनसे प्यार करते हो, आप वो सक्सेस है, ठीक है, वो आगे बढ़ रहे हो, उससे जल रहे हो, तो ये कोई बात ही नहीं हुआ है, ठीक है। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, वो क्या करके ऐसा कर रहे हैं और मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस पर आप प्लानिंग कीजिए, ठीक है। एंड पेशेंस रख के कीजिए चीज़ों को।
क्या चेंज आने वाला है 8-8 पोर्टल पे, यूनिवर्स गाइड करें। अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा, ठीक है। चेंज, मेजर चेंज देखने को मिलेगा आप लोगों को। ऐसा नहीं बोल रही कि एकदम से अमीर हो जाओगे, लखपति बन जाओगे, ठीक है। आप जिस पार्टनर को चाह रहे हो उसके साथ तुरंत शादी हो जाए, मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ। कुछ हद तक स्थिति बेटर होगी आप लोगों की। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आता तो फिर भी मैं बोल देती कि नहीं, बहुत सडनली चीज़ें होगी और मेजर तौर पे होगी। यूनिवर्स क्या चेंज आने वाला है, गाइड कीजिए। रीच आउट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अगेन नंबर 3 5 बार हो चुका है। 1 2 3 4। आपके थ्रॉट में कुछ इशू है क्या गाइस? हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून आना चाह रहा था आपको तो, लेकिन आया नहीं, उड़क रहा था। आना रहेगा तो आ जाएगा। गाली गलौज करते हो आप लोग बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी किसी को नहीं देते होंगे, मतलब कुछ होता है कॉन्फ्लिक्ट वगैरह तो देते होंगे, या तो फिर नॉर्मल बात भी करते होंगे तो उसमें भी आप लोगों का गाली गलौज चलता होगा। सैक्रल चक्र आ गया यहाँ पे, नंबर 2 डबल 2 है यहाँ पे। यस, डबल 2, ठीक है। डबल 2 ने डबल 2 को क्लैरिफाई किया है। नंबर 4 बनता है अगर प्लस करो तो इसको। अगेन नंबर 7, क्या सिग्निफिकेशन नंबर है आप लोगों का आ रहा है रीडिंग में। तो आप लोगों को सैक्रल चक्र, हार्ट चक्र, क्राउन चक्र 4 है यहाँ पे, यानी हार्ट चक्र हो गया, ठीक है। 7 यानी क्राउन चक्र। आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है, ठीक है, जो काम नहीं कर रही थी, क्यों? क्योंकि आप जिस चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि आपके अंदर हो सकता है जलन है, ठीक है। और आपके अंदर ये जो कंट्रोल इशू है, ठीक है, लोगों के ऊपर अधिकार जमाना, अपने हिसाब से चलाना, एंड एक घमंड, गुस्सा, तो ये सारी चीज़ लेट गो हो जाएगी। सैक्रल चक्र आपका इनबैलेंस है। अभी मैं चेंज की बात कर रही हूँ, ठीक है। इनबैलेंस अगर है आपका सैक्रल चक्र, तो आप थोड़ा मौज मस्ती में जा रहे होंगे, ठीक है, या तो करने वाले हो मौज मस्ती, दोस्ती यारी में थोड़ा भटकने वाले हो अगर इनबैलेंस हुआ तो। एंड आपका जो सेक्स लेवल है, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। गुस्सा भी बढ़ने वाला है बहुत सारे लोगों का अगर इनबैलेंस है तो। क्लियरिटी अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है, या नहीं मिलेगा।
स्टक हो सकते हो आप लोग किसी दुविधा में। आपको ऐसा लगेगा बीच चौराहे पे मैं अटक गया हूँ या अटक गई हूँ। अगर आप लोग का सैक्रल चक्र इनबैलेंस है तो 3 4 5 6। और ये लोग कौन सोचेगा? जो लोग सेक्रीफाइस किए, जो लोग गिव अप कर चुके हैं, वो लोग सोचेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, इमोशनल हो जाओगे फिर। आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इनबैलेंस हो जाएगी या हो जाएगा। जितना पेशेंट लेवल आप वो खो दोगे, अभी तक बना के रखे तो वो सारे खो दोगे। इसके चलते क्या आपका थॉट बिगड़ेगा। ठीक है, आपका थॉट चक्र बिगड़ने मतलब थॉट चक्र क्या, थॉट चक्र इनबैलेंस हो जाएगा। आप फिर और रफ एंड टफ बातें करोगे। ठीक है, रूडली बातें करोगे, कहने का अर्थ ये है। विजडम आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, जितना आप थोड़ा प्यार से चीज़ें कर रहे थे वो भी चीज़ें आप थोड़ा गुस्से लेवल, आपका एंगर इशू बढ़ सकता है। अब मैं अच्छे वे में बोलूँ, जिनका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, या हो जाएगा। आपका अवेकनिंग हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। आप अपने ऊपर ध्यान दोगे। ठीक है, बहुत से लोग मेडिटेशन भी करोगे। आपके जो भी ड्रीम है वो सारी विश पूरी होगी। एंड जो भी डिसीजन आप लोगे वो सारी विश पूरी होगी। एंड डिसीजन जो भी आप लोगे उस पर आप सही डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, आपका जो बोली ना साइकिक एबिलिटीज़ आप एक्टिवेट होने वाला है। सही तरीके से आप डिसीजन लेके उस पर एक्शन लोगे। जिस बीच चौराहे पे आप खड़े रहोगे, ठीक है, अब उस चीज़ से एक लेवल आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब आप एक स्टेप आगे लोगे क्योंकि आप अटक गए थे। आप सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे थे और नेगेटिव हो रहे थे। ठीक है, तो एक स्टेप आगे आप यहाँ पे अटक गए थे, तो आप एक स्टेप आगे लेके आगे बढ़ोगे क्योंकि आप मैनिफेस्टर हो, मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, और जो चीज़ आपको सर्व नहीं करता आपके लाइफ में, उस सारी चीज़ों को आप आउट करने वाले हो। चाहे लोग हो, चाहे कोई नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे कोई बातें हो, चाहे कोई मेटेलिक चीज़ें हो। ठीक है, जैसे इन द सेंस जैसे घर पे कुछ आपके नेगेटिव चीज़ें, वस्तुएं जो पुराने हैं, ठीक है, या तो जंग लग रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को आपको हटाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी चीज़ों से नेगेटिविटी फैलती है। घर को साफ सुथरा रखिएगा थोड़ा सा। गार्डन वगैरह होगा आपके सामने आसपास, या तो उसको क्लियर कीजिए। क्लीन करने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। अब आपको क्लियरिटी मिलेगी, न्यू बिगनिंग होगी, आपको अबंडेंस मिलेगी। आप प्रॉपर तरीके से हील हो पाओगे आप। और देखते हैं क्या चेंज आने वाला है। 2 और कार्ड लूँगी मैं, ओनली फॉर 2 कार्ड लूँगी। ठीक है, जो इंटरव्यू देना चाहते हैं अलग जॉब के लिए, या तो कई नए ऑफिस में, दूसरे ऑफिस में, ठीक है, तो आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अगस्त महीने में आप कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है बहुत से लोगों का अगस्त महीने में भी लग जाए जॉब, और बहुत से लोगों का सितंबर, ठीक है, लग सकता है। सितंबर में लग सकता है आप लोगों का। न्यू बिगनिंग होगी। अरे सैक्रल चक्र फिर से अगेन। सैक्रल चक्र है आपके, कैसे आ गए? सॉरी, मैं ना ये वाले डेक से ले ली थी। चलो कोई बात नहीं, ले ली तो ले ली। वही मैं बोलूँ, सैक्रल चक्र कहाँ से? नंबर 2 आ चुका है। मैं सारे को हटा देती हूँ, कंफ्यूजन हो रही हूँ मैं। ओनली फॉर चेंज देखते हैं। ठीक है, देखते हैं इससे थोड़ा बैलेंस। अब बैलेंस होगी, अब बैलेंस होगी आप लोगों की लाइफ में सब चीज़ें। नंबर 8 अगेन आया है। अबंडेंस मिलेगी आप लोगों को।
यहाँ पे देखिए 14 है, 5 है, ठीक है। सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे लोग, अनकंडीशनल लव आप लोग देने वाले हो। जो भी डिफ़िकल्टी लग रही थी आपको, आप उस चीज़ से लेट गो करने वाले हो, न्यू बिगनिंग करने वाले हो। लेकिन मैं अभी भी बोलूँगी थोड़ा बहुत आप लोगों को डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। नंबर 4 है, क्योंकि ये जो राहु है ना, ये फिर से आपको ना गुमराह करने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है आप लोग फिर भी, ठीक है। आप एक एक्शन के लिए अब तैयार हो, ठीक है। अब कुछ भी हो जाए, अब मैं सारी चीज़ें करके रहूँगा या रहूँगी। अब आपको सक्सेस मिलेगा, आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जो भी टावर मोमेंट था, जो भी सेपरेट थे आप लोग, अब आप लोगों का न्यू बिगनिंग होगा। अकेले रह रहे थे, ठीक है, अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, स्पेस ले लिए थे, सब लोगों से स्पेस ले लिए थे, अपने पार्टनर से स्पेस ले लिए, फैमिली वालों से स्पेस ले लिए, अकेला रहना चाह रहे थे या तो अकेला रहना चाहोगे अब, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग, मैं बोली ना, अभी भी थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी हो सकता है, तो आप हो सकता है थोड़ा लोगों से, भीड़ से थोड़ा अलग रहना चाहोगे। थोड़ा वाटर साइड या तो समुद्र के किनारे, अगर नहीं है तो फिर कोई तालाब के किनारे आप चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे टाइम स्पेंड करो। जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए वहाँ पे मिल जाएगा या मिल जाएगी। तो थोड़ा ना आप क्या है, नेचर के बीच रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आप थोड़ा नेगेटिव से थोड़ा आप पॉजिटिव एनर्जी को फील कर पाओगे, वो रिसीव होगी आपको, ठीक, यह होगा। तो आपको ना वो क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। आप तभी कोई डिसीजन ले पाओगे और एक्शन की तरफ आगे बढ़ोगे। लेकिन मेरे को तो यहाँ पे देख रहा है बहुत सारे लोग एक्शन लेते हुए दिखेगा, अनकंडीशनल लव पे आओगे, क्योंकि आपका सिस्टम अब काम करेगा, सक्सेस की तरफ काम करोगे, ठीक है। सब तरह से बोल रही हूँ, आपके प्रोफेशनल लाइफ की भी बात करूँ, लव लाइफ की भी बात करूँ, पर्सनल लाइफ की भी बात कर रही हूँ। नंबर 8 है, 8वां महीना में वाटर से इश्यू हो सकते हैं, पहले ही बोली, ठीक है। तो वाटर के अंदर से थोड़ा कम अपने आप को मतलब सेव कीजिए, ठीक है। और गर्म पानी आप पीना शुरू कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आप हेल्थ वाइज फिट हो रहे हो और वहाँ पे फिर आपको कुछ हो गया, ठीक है। तो हेल्थ का भी ध्यान रखिए, वाटर से इशू हो सकता है, ठीक है। बारिश के पानी से बच के रहिए। मज़े लेना है, ठीक है, मज़े ले लो, उसके बाद सजा के लिए भी तैयार हो जाना, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा मज़ा सजा का पात्र बन जाता है, ठीक है। क्योंकि बारिश तो कई दिनों से हो रहा है, ठीक है। भले लेट से हुआ, बहुत सारी जगह पे हो ही रहा है, तो हो ही रहा है। बहुत से लोग, हमारे यहाँ पे बहुत लेट से हुआ है, लेकिन हम भी भीग चुके हैं जितना भीगना था, ठीक है। लेकिन अगस्त मंथ में भीगना नहीं, ठीक है। अगस्त महीने का जो बारिश है ना, वो डेंजर है, ठीक। वैसे जब मानसूनी हवा का जो बारिश होता है, वो कैसे डेंजर होता है, वो अच्छी नहीं होती है। हाँ, वो लोगों के लिए अच्छी होती है जिनको घमौरिया होता है, वो ठीक हो जाता है। फिर जो सेंटर वाला जो बारिश है, जैसे जुलाई मंथ का बारिश है, ये अच्छा रहता है, इसमें भीगना, मज़े लेना जितना ले सको, ठीक है। अगस्त महीना में आपको ना 15 दिन के बाद से आई थिंक आपको वो बुखार थोड़ा फीवर वगैरह आ सकता है, ठीक है। तो हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने पर्सनल लाइफ में अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए, ठीक है। अपने आप का ध्यान रखिए। अलग रीडिंग है, बहुत अलग रीडिंग है। बहुत से लोगों को अभी भी आपको सच्चाई नहीं पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये मिस्टिक है, ठीक है। ये रहस्यमयी है, आपको नहीं पता। बहुत से लोग, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। टेलीपैथिकली आप लोग बात करो अपने पार्टनर से, अगर आप लोग सेपरेट हो तो, और इसलिए आपको डिफ़िकल्टी लग रहा है, ठीक है। गूगल में सर्च कीजिए, और भी यूट्यूब में वीडियोस आते हैं, ट्विन फ्लेम होता क्या है, आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ का जर्नी, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का सब पता चल जाएगा। अभी मेरा डिवाइन टाइमिंग आया नहीं कि मैं डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी पे रीडिंग करूँ। जिस दिन आ जाएगी, डिवाइन बोलेंगे, मैं उस दिन ला लूँगी आप लोगों के लिए। तो अनकंडीशनल लव होना चाहिए, ठीक है। पिरामिड देख रहे हैं आप लोगों का बैलेंस होगा, दोनों की एनर्जी, ठीक है। तभी आप लोगों का रियूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, एक ही सोल के पार्ट हो आप लोग। आप लोग की सोच एक हो सकती है, तो कुछ सिमिलरिटी या तो कुछ कंपेटिबिलिटी मैच हो सकती है आप लोगों का। तो खुश हो जाइए गाइस, ठीक है। जो जो बोलिए, कुछ भी रेजोनेट करता है तो आप लोग देखिएगा ज़रूर आने वाले समय पे। अगर रेजोनेट करता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर रेजोनेट नहीं करता तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। दूसरा और टॉपिक में रीडिंग में अपलोड कर चुकी हूँ, उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो आप
खुश रहो, हैप्पी रहो एंड अपने हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है। अपने फैमिली पे फोकस करो थोड़ा, उनके भी हेल्थ को ध्यान दो एंड अपने पार्टनर के ऊपर भी फोकस करो, ठीक है। उनको भी देखो थोड़ा, सब चीज़ों पे आप बैलेंस करके चलिए, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और प्लीज़ अपने अंदर से ये गुस्सा, एटीट्यूड, घमंड, ये सारी चीज़ें रिलीज़ करो। कंट्रोल करना, अपने हिसाब से करना चीज़ों को, ठीक है। कभी कभी हम अपने हिसाब से करते हैं ना, सामने वाला भी दुखी हो रहे हैं कि नहीं, ये भी तो देखना रहता है। तो हम नहीं देखते, बस हम अपना ही सोचते हैं, मैं खुश तो बाकी जाए बाहर में। तो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। आप हमेशा खुश रहो। अब मैं रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। जय महादेव।